जय सियाराम। रक्तांबोजधराभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न बदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरै गणै भ्रातादि विभावितम वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मंशम भक्तिष्ट सिद्धि प्रदम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सियाराम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सियाराम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 170 तक का पाठ किया था, जिसमें हमने देखा कि राजा प्रताप भानु भूलवश अपने शत्रु जो तपस्वी के वेश में रहता था उसके पास चला गया जंगल में भटकते भटकते, और उसने अपनी बातों में इसे फंसा लिया और कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। राजा ने वरदान मांगा कि मुझे मेरा अजर अमर होने के साथ साथ मेरा राज्य 100 कल्पों तक अक्षुण्ण रहे। तो तपस्वी ने कहा कि तुम ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें एक संशय यह है कि ब्राह्मणों से तुम्हें बच के रहना होगा, उनके कोप से बच के रहना होगा। राजा ने उपाय पूछा तो कपटी मुनि ने कहा कि एक उपाय है कि मैं रसोई करूं और वो जो जो भोजन करेगा वह सब तुम्हारे वश में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं इस वेश में नहीं बल्कि तुम्हारे पुरोहित को मैं अपना रूप देकर अब यहां रखूंगा और उसका रूप बनाकर मैं तुम्हारे यहां भोजन बनाने आऊंगा 1 वर्ष के लिए। और अब तुम सो जाओ, तुम्हें मैं अपने तपबल से घोड़े समेत तुम्हारे राज्य रातों रात पहुंचा दूं। गोस्वामी जी कहते हैं, रिपु तेजसी अकेले अपी लघु करी गणियन ताव अजहु देत दुख रवि ससही सिर अवशेषित राव। ये दोहा संख्या 170। अब आगे। तापस नृप निज सखाई निहारी हरषि मिले उठी भयो सुखारी मित्र कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्र जो कालकेतु राक्षस था उसे देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अवसाध्यो रिपु सुनहु नरेसा जो तुम किन मोर उपदेशा परिहरि सोच रहो तुम सोई बिनु औषध बियाधि विधि खोई। उसने कहा, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर ही लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया ऐसा समझो। तुम अब चिंता त्याग सोच रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से 14 दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुंचा इस क्षण माझी निकेता नृपहि नारी पहि शयन कराई है गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध। राजा के उपरोहित ही हरि ले गए बहोर ले राक्षसी गिरि खो महु माया करिमति घोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप भी रचि पुरोहित रूपा परेउ जाई ते सेज अनुपा जागे नृपन भय बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। वह आप यानी स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा।
राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जही जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समर पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जान पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपहर्ष पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बड़े सह तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मैं तहि किन्न रसोई, व्यंजन बहुगणि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है वो बनाए। उसने मायामयी रसोई की तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेने मोह विप्र मांस खल सांधा। भोजन कह सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश वाणी ते काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी के काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, जिसको काल केतु ने ही आकाशवाणी की। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोब तब, नहीं कछु किन्ने विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहां भोजन खानी। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था।
तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोड़, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं चल सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए, सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब सब समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तई खल जहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। घेरे ही नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होत होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, यानी वह भी युद्ध में शहीद हो गया। सत्य कोये तू कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जमन जनक जम, ताहि ब्याल सम धाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। जय सिया राम। ये बालकांड का दोहा संख्या 175। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।